ऑफ टीन यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। अच्छा देखिए क्या कर रहा है, एक बकेट बना हुआ है, ठीक है ना जी, इस तरह से फ्रस्टम ऑफ ए कोन के फॉर्म में, जिसकी कैपेसिटी दी हुई है। ये कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है? 15.25। अच्छा इसका यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है टॉप और बॉटम का, डायमीटर दिया है तो रेडियस नहीं निकाल सकते ये 25 है तो 25 का हाफ 12.5 सेंटीमीटर और ये हाफ 10 आ जाएगा। इसका हाइट हम लोग से सपोज कर लेते हैं कि h है, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन बी h, रेडियाई ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स क्या हो जाएगा? तो एक R1 हो जाएगा आपका 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा R2 जो कि हो जाएगा आपका 20/2 यानी कि ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है 15.25 लीटर्स ऑफ वाटर उसमें कंटेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इंटू में आपका H इक्वल टू में 15.25 लीटर में है और ये सेंटीमीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 1/3 पाई की जगह कुछ कह रहा है क्या आपके क्वेश्चन में? देख लो, पाई की जगह कुछ नहीं कह रहा है तो चलिए यहाँ पे पाई को 22/7 ही रख देते हैं और इनटू में यहाँ पर देखिए R1 का स्क्वायर, तो R1 यानी कि क्या हो जाएगा? R1 यानी कि यहाँ पे 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस में R1 R2 यानी कि 12.5 और इंटू में 10 और इंटू H इक्वल टू में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15250 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू में 22/7, अंदर देखिए 12.5 का स्क्वायर करेंगे है ना जी, तो 12.5 में मल्टीप्लाई कर दो 12.5 से तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 156.25 प्लस में 100 और प्लस में 125 इंटू में H इक्वल टू में 15250 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू में इन सबको ऐड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, तो 156.25 है और ये 100 है और प्लस में ये आपका 125 है, तो ऐड कर देंगे इन सबको तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 156.25 100 और 125 ऐड करने पे आ जाएगा 381.25 और इंटू में H इक्वल टू में 15250 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको उधर ले जाते थे, H इक्वल टू में हो जाएगा 15250 इंटू में 3 इंटू में 7 और नीचे आ जाएगा आपका 22 और इंटू में 381.25 है ना जी, ये सेंटीमीटर में। यहाँ से हम लोग अब इसे सॉल्व कर देते हैं, देखो ना ये 381.25 से ये पूरा कट जाएगा 40 टाइम्स में। अच्छा और कुछ कटेगा क्या, यहाँ पर ये 11 और यहाँ पर ये 20 हो जाएगा है ना जी। तो हाइट इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 और बाई में 11 सेंटीमीटर यानी कि हाइट इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 38.18 सेंटीमीटर, ये हाइट हमने निकाल दिया। अच्छा अब उसके बाद क्या कह रहा था, कह रहा है कि सरफेस एरिया निकालना है जो टीन में यूज हुआ है। चलिए तो अब इसके बाद हमें पहले इसके स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, स्लेंट हाइट चाहिए ना जी सरफेस एरिया निकालने के लिए। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम का स्लेंट हाइट यानी कि L इक्वल टू में रूट अंडर H का स्क्वायर और प्लस में R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है ना, R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 जो भी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग R1 माइनस R2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होगी, ये स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं L इक्वल टू में रूट अंडर 38.18, ठीक है ना जी, इसका स्क्वायर और प्लस में R1 माइनस R2 यानी कि 12.5 और माइनस में यहाँ पर देख लेते हैं एक बार R1 R2 के वैल्यू 12.5 और 10 है, ठीक है ना जी, 10 है माइनस 10 का स्क्वायर। चलिए तो 38.18 का स्क्वायर जो होगा
38.18 और इंटू में 38.18, तो कितना आ जाएगा ये, रूट अंडर आ जाएगा ये 1457.7124, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा आपका 6.25। चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसमें 6.25 में इसको ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा 1463.9624। ठीक है ना जी। यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग इसके रूट की बात करेंगे, अब रूट ऑफ कितना है जी 14, रूट अंडर ले लेते हैं, रूट अंडर 1463.9624, तो ये कितना आ जाएगा, ये एल आ जाएगा यहाँ से 38.26 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है जी, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है जी, सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द टीन यूज इट्स कंस्ट्रक्शन। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ टीन के लिए क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ टीन के लिए हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लगा देंगे उस फ्रस्टम ऑफ कोन का, और प्लस में नीचे से तो ढका होगा ना जी, ये जो बना है बकेट, तो नीचे से ये कवर होगा, है ना जी, बकेट जो बना है तो ये नीचे से कवर होगा, यानी कि पाई r2 का स्क्वायर भी उसमें ऐड हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 r1 प्लस r2, तो यानी 12.5 और प्लस का 10 और इनटू में l कितना है 38.26 और प्लस में 22/7 r2 है आपका 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 22/7 इंटू में इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 22.5 और इंटू में 38.26 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 2200 बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, इन सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 इंटू में 22.5 और फिर इंटू में आपका 38.26, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा यहाँ पे 19108 पॉइंट, नहीं पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, है ना जी, यहाँ पर ये आपका सॉरी एक अंक मैंने ज़्यादा लिखा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 18938.7/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना जी। तो 2200 में इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 21138.7 और बाई में आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब चलिए अब इसमें 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका कितना, ये आ जाएगा 3019.81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स में आ गया। तो हो सकता है कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं आ पा रही हो कि ये रूट के अंदर जो हम लोग एस्लेंट हाइट निकाले है ना वो 38.27 करके बनाया हो, इस हो सकता है, ठीक है ना जी। इसलिए एग्जैक्ट नहीं है कि उसके आसपास की आपकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, ये भी सही है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।